अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है कि आप हज़रात खैरियत से होंगे। जिस घर में मैयत हो जाए उस घर में खाना खाना कैसा है। आपने भी देखा होगा कि जब किसी के घर इंतकाल हो जाता है तो दफन करने के बाद खाने का इंतज़ाम किया जाता है और लोग खाना खाते हैं। तो इस खाने का हुक्म क्या है, इस सिलसिले में मैं आप हज़रात के सामने दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा पेश करूँगा। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को आगे शेयर भी कर दें। तो चलिए आप हज़रात अपनी स्क्रीन पर दारुल उलूम देवबंद का फ़तवा देख सकते हैं। किसी साइल ने दारुल उलूम देवबंद से सवाल किया है जिसका उन्वान है मैयत के घर खाने का हुक्म। सवाल नंबर 1, हमारे यहाँ किसी के फ़ौत होने पर जनाज़ा उठने के बाद आने वाले सब मेहमानों को खाना खिलाया जाता है जिसका इंतज़ाम मैयत के करीबी अज़ीज़ करते हैं और ऐसा 3 दिन तक करते हैं। इस खाने को खा लिया तो कफ़ारे का क्या हुक्म है। नंबर 2, एक जगह पढ़ा था कि मैयत के घर का खाने से दिल मुर्दा हो जाता है। इरादा किया जो भी हो जाए किसी मैयत के घर खाना नहीं खाएंगे। एक बार जिनको खाते देखा तो दिल में ख़याल आया कि इससे तो दिल मुर्दा हो जाता है, ये कितने शौक़ से खा रहे हैं, उनको मालूम नहीं है। कभी मुनासिब मौके पर बातों बातों में ज़िक्र करूँगी। लेकिन चंद माह बाद उन्हीं के घर फौतगी होने पर जाना हुआ और भूख न होने के बावजूद खाना खाने बैठी। जनाजा ज़ोहर के बाद था तो मैयत के लवाहिकीन ने दूर से आने वालों के लिए अपने ख़र्च से नाश्ते का भी इंतज़ाम किया था। नाश्ता करने की भी गलती हुई जबकि कुछ खाने का इरादा नहीं था। क्या किया जाए। अब अक्सर मामलात में ऐसा होता है कि जिस चीज़ को बुरा और नामुनासिब समझते हैं दूसरों को मुब्तला देखकर अच्छा नहीं समझते, न चाहने के बावजूद ख़ुद उसमें मुलव्विस हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है। जवाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैयत के घर खाना खाने से दिल मुर्दा हो जाता है, ये बात हमारी नज़र से कहीं नहीं गुजरी। जो लोग दूर दराज से जनाजे में शिरकत के लिए आते हैं और किसी वजह से वो वापस नहीं हो सकते, अहले मैयत या उनके करीबी अइज़्ज़ा उनके लिए खाने का नज़म कर दें तो इसमें मुज़ायक़ा नहीं और उनके लिए मैयत के घर खाने में हर्ज नहीं। आवाम में ये बात मशहूर है कि 3 रोज़ तक अहले मैयत के घर कोई चीज़ न खाई जाए, ये गलत और बेअसल है। हाँ, जो बात मकरूह और बिदात है वो ये है कि गम के इस मौके पर खुशी व मसर्रत की तरह बाज़ाब्ता खाने का दस्तरखान सजाना बना है। इसी तरह तीजा, 10वां, 40वां वगैरह करना ये सब दुरुस्त नहीं। नीज़ आपके यहाँ जनाजा उठने के बाद आने वाले सभी मेहमानों को जो खाना खिलाया जाता है अगर उसमें करीब व बईद हर तरह के लोग शरीक होते हैं और इसका रिवाज बना हुआ है तो यह भी लायक तर्क है। बहरहाल अगर कोई रस्म व रिवाज का खाना खा ले तो इस पर कोई माली कफ़ारा नहीं, आइंदा उससे एहतियात रखे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद।